देखो बच्चों, ये प्रश्न आपको कैसे करना है। इस प्रश्न में क्या लिखा है कि A1 A2 A3 किस में है? जीपी में। और जीपी कैसी है? ये इंक्रीजिंग जीपी है। तो कह रहा है कि इसके सिक्स्थ और आठवें टर्म का जो सम है वो 2 है। तो बच्चों, सिक्स्थ टर्म ये हो गया, आठवां टर्म ये हो गया। ठीक है, उसका सम कितना है? 2। अब सभी बच्चे जानते हैं कि जीपी का जो nth टर्म होता है वो होता है AR की पावर n-1। तो सिक्स टर्म क्या होगा? AR की पावर 5। एट टर्म क्या होगा? AR की पावर 7 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1। आप चाहें बच्चों तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। ये AR की पावर 5 कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 आप ठीक लग रही है। अब बच्चों देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म भी 1/9। तो क्या कह रहा, थर्ड टर्म का और फिफ्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 1/9। ठीक है, तो बच्चों थर्ड टर्म कितना होगा? तो कहोगे सर थर्ड टर्म होगा a इंटू आर स्क्वायर होगा ना, और फिफ्थ टर्म होगा AR की पावर 4 इज इक्वल टू 1/9। तो ये बच्चों हो गया प्रश्न। अब आप इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका a स्क्वायर R की पावर 6 इज इक्वल टू 1/9। AR क्यूब इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहां तक तो बच्चों बन गया। तो अगर बच्चों यहां तक बन गया है तो अब आपको एक काम करना होगा। आप पहली और जो ये वाली इक्वेशन है इनको किसी भी तरह से रिलेट करिए। जैसे आपने क्या बताया कि यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? AR की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3। क्या ये आपसे सहमत है? अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप पहली इक्वेशन को डिवाइड कर देते हो सेकंड इक्वेशन से तो AR की पावर 5 है, ये 1 प्लस आर स्क्वायर है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड किया है? AR की पावर 3 से। तो बच्चों डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो 2 था, यहाँ पे बच्चों 1/3 था, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों ये a से a कैंसिल हो गया, ये r की पावर 3 से कैंसिल होगा तो ऊपर r स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? r स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्या यहां तक आप सहमत हैं? समझ में आ गया? अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है। आप ध्यान से देखिए, आप इसको लिख दीजिए आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आर स्क्वायर को आप क्या मान, टी मानना, तो ये बन जाएगी इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर होंगे टी प्लस 3 और टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों टी की वैल्यू आपने 3 ली है ना, टी क्या है बच्चों? आर स्क्वायर। तो आप टी की जगह आर स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस 3 और आर स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चों एक बार 0 करोगे पहले वाले को तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो बच्चों ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरे वाले को 0 करोगे तो आर स्क्वायर आपका 2 आ जाएगा। तो बच्चों आपका एक वैल्यू तो आ गई, आर स्क्वायर 2 है, इसका मतलब आर क्या होगा? √2 या प्लस माइनस √2। लेकिन बच्चों माइनस √2 नहीं लेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है ना, तो नेगेटिव रेशियो नहीं होगा, पॉजिटिव रेशियो होगा। तो अगर आप लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू प्लस √2 होना चाहिए। लेकिन करना क्या है जरा हम पहले वो देख लें। बच्चों आपको निकालना है 6 टाइम्स A2 प्लस A4। 6 टाइम्स A2 प्लस A4 इनटू ब्रैकेट। ठीक है, A4 प्लस A6, A4 प्लस A6, ये बच्चों आपको निकालना। ठीक है, तो बच्चों वैल्यू लिखिए। A2 कितना होगा? AR। A4 कितना होगा? AR क्यूब। A4 फिर से AR क्यूब। A6 कितना होगा? AR की पावर 5। ये बच्चों आपको इवेल्युएट करना है। तो बच्चों यहाँ से AR आप कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ से बच्चों AR की पावर 3 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर यहाँ से भी बचेगा। तो ये बचेगा बच्चों 6a स्क्वायर आर की पावर क्या? 4। ये बचेगा ना 6a स्क्वायर आर की पावर 4 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। ऊपर ध्यान से देखो बच्चों, आप यहां से 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा? 4 अपॉन a स्क्वायर आर की पावर 10। क्या हम ये लिख सकते हैं भाई 1 प्लस आर स्क्वायर निकाल लो, वो 2 अपॉन ए आर की पावर 5 आएगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो तो 4 अपॉन a स्क्वायर आर की पावर 10 हो जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं ना, इसलिए हम हटा देते हैं इसको। तो ये कितना होगा? 4 अपॉन कितना आएगा? 4 अपॉन a स्क्वायर कितना आएगा? आर की पावर 10। बच्चों एक बार कैलकुलेशन आप अपना देखते रहिएगा।
अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर आया 6 4 जा 24, नीचे बच्चों r की पावर 10 है, ऊपर r की पावर 4 है, तो नीचे r की पावर 6 आया। तो बच्चों जो 6 है ना, उसको आप लिख दो r की पावर 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हो जाएगा 24 अपॉन, एक काम कर लो बच्चों, इसको ऐसे ना लिखो, इसको स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि r स्क्वायर आपको पता है, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 24/8 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 हो जाएगा, आंसर आ गया। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? 3 है।